हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ वाई बीकॉम सेकेंड सेमिस्टर कर रहे हैं। हमने जो टॉपिक लिया वो है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आज जो सम करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके पहले इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ बच्चों देखो आई बटन आएगा, वहाँ चेक करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक है, वहाँ चेक करें। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर गिवन बिलो। क्या क्या दिया आपको? 1, 2, 3 बैलेंस शीट दी गई हुई है। द बैलेंस शीट ऑफ इमरान एज ए 31 दिसंबर 2002। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ये रही, जिसके एक इफेक्ट पास करेंगे। कैश अकाउंट दिया गया हुआ है 31 दिसंबर 2003, जो कि करंट ईयर है, इसके भी एक इफेक्ट पास करेंगे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट है, जिसके दो इफेक्ट आपको पास करने हैं। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एन द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, यानी फाइनल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है इसके ऊपर। तो इसका टिक मार्क पहले शुरू करेंगे हम लोग। पहले बैलेंस शीट से जाते हैं। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल जो कि हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ एल लिख देते हैं। लोन, ये प्रीवियस ईयर का लोन है, इसको एंट्री पास नहीं करनी है, बिकॉज आप यहाँ देखें आपके कैश अकाउंट में यहाँ पेड वर्ड है 1200 का, यानी ये ऑलरेडी पेड हो चुका है। और हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं बच्चों, देखो 1200 इधर भी आया, 1200 इधर भी आया, यानी दो इफेक्ट हो गए, इसलिए इसको पास करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों साइड आप कैंसिल कर दें। हाँ, अगर ये 1200 प्रीवियस ईयर का और यहाँ पे करंट ईयर में सपोज पेमेंट 1000 का होता, तो आप फिर वो 200 का इफेक्ट पास कर दे। बट एंट्री और अमाउंट दोनों सेम है, इसलिए इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है क्रेडिटर, ये क्रेडिटर प्रीवियस ईयर का है, क्लोजिंग है, तो करंट ईयर में ये ओपनिंग आएगा। ओपनिंग यानी हमें वर्किंग नोट में इसको ड्रॉ करना है। इसको अकाउंट में लिखेंगे हम लोग। कहाँ लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड है ना, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड आती है। फिर बिल्स पेबल, इसका भी अकाउंट बनेगा, ये भी ओपनिंग बैलेंस बन के जाएगा, अकाउंट के अंदर जाएगा वर्किंग नोट में। डेटर का कैलकुलेशन, ये इनर कॉलम वाला कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये आउटर कॉलम 3925 की एंट्री पास करनी है। इसको कट कर दें, और 3925 आपका ओपनिंग बैलेंस जाएगा आपके वर्किंग नोट में। अकाउंट में आपको डेबिट साइड लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितने भी ओपनिंग बैलेंस बनने वाले हैं सबके लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल रिसीवेबल, इसका भी अकाउंट बनाते हैं हम लोग, तो ये भी ओपनिंग बैलेंस अकाउंट में जाएगा। स्टॉक, ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, तो करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बनेगा, और ये कहाँ जाएगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। प्लांट एसेट्स है, तो एसेट्स में जाएगा। बिल्डिंग एसेट्स है, एसेट्स में जाएगा। ये फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है हमारे करंट ईयर की बैलेंस शीट में। फिर बच्चों देखो कैश है, यहाँ पे भी देखो कैश क्लोजिंग और करंट ईयर में ओपनिंग है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी कैश का ओपनिंग बैलेंस है, यानी दोनों साइड सेम एंट्री है। तो दोनों साइड क्या कर दें आप? कैंसिल कर दें। ठीक है, जैसे हमने 1200 लोन के लिए कैंसिल किया था, दोनों साइड इफेक्ट आया, इसीलिए कैंसिल। सेम वे कैश के लिए भी कैंसिल करेंगे। फिर डेटर है आपका, कैश में डेटर है, यानी आपको डेटर से इतना रुपया मिला, तो एनी हाउ ये अकाउंट में जाएगा। अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है, ठीक है। जितनी भी डेबिट एंट्रियां हैं वो सबको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। उसी तरह से बिल रिसीवेबल से भी आपको पैसा मिला, तो ये भी अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड। कैश सेल्स, ये तो आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेल्स के दो पार्ट बनाने, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो उसमें कैश सेल्स दिया हुआ है और आपको क्रेडिट सेल्स नहीं है, यानी आप डेटर अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके अंदर बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट सेल आ सकता है। एनी हाउ तो सब में देखेंगे हम लोग। फिर क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट किया, तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है आपको। कैश परचेज, ये जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दो आते हैं, तो इन्होंने कैश परचेज दे दिया है, तो क्रेडिट परचेज वगैरह देखेंगे हम लोग। बिल्स पेबल, ये अकाउंट में जाएगा, विच साइड? डेबिट साइड, ठीक है, साइड याद रखें। डेबिट वाला क्रेडिट में और फिर क्रेडिट वाला डेबिट में। लोन तो हमने कैंसिल कर दिया है। सैलरी, ये जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। ड्राइंग, वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल, और बच्चों कैपिटल तो लाइबिलिटी में आता है, तो इसको लाइबिलिटी लिख देते हैं और कैपिटल के नीचे जाके आप माइनस करेंगे। फिर है कैश का क्लोजिंग बैलेंस, तो ये एसेट्स है हमारा, करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। नाउ कम टू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हैं। पहला, उन्होंने टोटल परचेज दिया हुआ है 21,500,
अब ये यहाँ से आपको हिंट समझना चाहिए कि टोटल परचेज यानी परचेज के अंदर दो पार्ट होते हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो बच्चों देखो यहाँ उन्होंने कैश परचेज 2,500 दे दिया है और टोटल परचेज 21,500 है। इसका मतलब है दोनों अगर माइनस कर दें तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज कैसा निकालेंगे, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज इक्वल टू क्रेडिट परचेज। तो ये 19,000 क्रेडिट परचेज आ गया है। तो क्रेडिट परचेज इसके दो इफेक्ट पास करने हैं आपको 19,000 के, एक तो क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा और दूसरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा अंडर द हेड ऑफ परचेज। ठीक है, ये 19,000 की एंट्री याद रखें। उसी तरह से उन्होंने टोटल सेल्स दिया हुआ है बच्चों, टोटल सेल्स का मतलब है आपको कैश सेल्स भी दिया हुआ है, तो हमें इससे क्रेडिट सेल्स मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी वही फंडा है, 23,500 को 2450 से माइनस कर दें तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स, दैट कम्स टू 21,050। ठीक है, तो 21,050 का भी दो इफेक्ट पास करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और आपको आपके डेटर अकाउंट में जाके इसको पास करना है डेबिट साइड। फिर डिस्काउंट अलाउड, इसके भी दो इफेक्ट है। डिस्काउंट किसको देते हैं, हम डेटर को देते हैं, तो डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीट हमें क्रेडिटर से मिलता है, क्रेडिटर के लिए नुकसान हमारे लिए फायदा है। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट और पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट। बिल रिसीवेबल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड है ये, तो जब बिल ड्रॉन एक्सेप्ट होता है बिल हमारे पास आता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है। और ये बिल कौन हमें देता है, डेटर साइन करके देता है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल में डेबिट, डेटर अकाउंट में क्रेडिट। बिल्स पेबल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, अब ये रिवर्स कर देना है, क्रेडिटर के पास बिल जाता है बिल्स पेबल में से, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के करंट ईयर का दो इफेक्ट पास करेंगे, बैलेंस शीट एसेट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, ये फॉर्मेट में पहले से हम लिख के रखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इस सैलरी के अंदर आप 1,500 के अंदर क्या करोगे, इसको ऐड करोगे, तो ऐड टू सैलरी इन पीनल अकाउंट डेबिट। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाता है बच्चों, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो ये जो सैलरी 1,500 जब हम लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे, तो कैसा याद रहेगा, याद रखने के लिए आपको एक टिक मार्क करना पड़ेगा। मैंने स्टार किया, आप कोई भी एक टिक मार्क करें तो आपको याद रहे कि ये 1,500 जब लिखेंगे तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, ताकि ये 150 रुपया उसके अंदर हम ऐड कर सकें। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न यानी ये इनकम के बारे में बात कर रहा है, इनकम आउटस्टैंडिंग है बच्चों। इनकम आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, पीनल अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। यहाँ पे और कहीं पे भी कमीशन का डिटेल नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग था तो सैलरी हमने चेक किया तो उसमें ऐड कर दिए, तो उसी तरह से कमीशन इनकम है, इनकम यानी आपको रिसिप्ट साइड में देखना पड़ेगा कोई कमीशन दिया तो नहीं है। अगर कमीशन दिया होता तो उसके अंदर हम ऐड करते और सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में लिखते, मगर यहाँ पे कोई कमीशन है ही नहीं, तो आपको इंडिपेंडेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। फिर बोलता है प्रोवाइड 5% आरडीडी, दिस इज अ न्यू आरडीडी, डेटर से माइनस करेंगे, मगर जब आप डेटर अकाउंट क्लोज करोगे उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई टिक मार्क की जरूरत नहीं डेटर के लिए, जब अकाउंट बनेगा उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा उसके ऊपर आप 5% न्यू आरडीडी निकालेंगे। तो बैलेंस शीट में जब लिखेंगे डेटर को इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके ऊपर माइनस करेंगे न्यू आरडीडी, और न्यू आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट तो आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट, तो बिल्डिंग और प्लांट पे टिक मार्क कर ले, दोनों पे डेप्रीशिएशन है, माइनस करना है, सेकेंड इफेक्ट पीनल अकाउंट डेबिट साइड। अब बच्चों आपका मेन जो है फाइनल अकाउंट बनाना है, अच्छी बात है। फाइनल अकाउंट के लिए मेन होता है परचेज और सेल्स, तो यहाँ पे परचेज सेल्स का पूरा डिटेल आ गया है। तो अब वर्किंग नोट में क्या बनेगा, क्या निकलने वाला है, तो बच्चों वर्किंग नोट में आपको देखो क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, डेटर, इन चारों का ना आपको क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 में देखेंगे तो आपको डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, मगर ये देखो ये सब में कहीं पे भी नहीं है। यानी जब आप ये वर्किंग नोट बनाओगे चारों का, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल का, तो उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर रहेगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो बच्चों वर्किंग नोट में जो बैलेंसिंग फिगर आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि भाई क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स ऑलरेडी दे दिया है, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कुछ और होगा। तो आपको लॉजिक समझना है कि भाई क्लोजिंग बैलेंस किसी का नहीं दिया, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का। तो यानी वर्किंग नोट में आप बनाएंगे तो आपको ये चारों बैलेंसिंग फिगर मिलेंगे एज ए क्लोजिंग बैलेंस।
तो चलते हैं, पहले वर्किंग नोट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर फाइनल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। तो वर्किंग नोट में आपको ये 4 बनाने हैं, चारों के नाम लिखे हैं मैंने। तो पोस्टिंग शुरू करते हैं, पहला बैलेंस शीट से शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो हमें सिर्फ डेटर, बिल पेएबल, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल ही देखना है और कोई अकाउंट देखना नहीं है। तो सबसे पहले देखो, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 2700। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। देन बिल्स पेएबल, अगेन लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। ब्रॉट डाउन याद रखिए, ओपनिंग बैलेंस के लिए ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस के लिए कैरिड डाउन। फिर डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 3925, एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। देन बिल रिसीवेबल का भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड। और कुछ चाहिए नहीं, इसको हटा दें। अब कैश अकाउंट लेके आए। कैश अकाउंट में देखो, पहला है डेटर अकाउंट में आपको कहाँ लिखना है बच्चों? यहाँ कैश अकाउंट में डेबिट साइड है, तो डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड है ना। ही इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए क्रेडिट साइड में आता है ये। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपोजिट रूल याद रखे, अगर पहला इफेक्ट डेबिट में है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में। सेम वे बिल रिसेबल, ये भी यहाँ डेबिट है, तो बिल रिसेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड। हमें सिर्फ डेटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल चेक करना है, तो रिसिप्ट साइड में हो चुका है। पेमेंट साइड में क्रेडिटर है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड और टू कैश अकाउंट। फिर बिल्स पेएबल अकाउंट में अगेन डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 4500। और कुछ चेन, इनको हटा दें। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट है, सबसे पहले तो आपको क्रेडिट परचेज दिया हुआ है। क्रेडिट परचेज कहाँ था हमारा बच्चों? क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड, यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेज 19,000। उसी तरह से टोटल सेल्स में से हमने निकाला था क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स किसको होता है? डेटर के साथ, तो डेटर अकाउंट में डेबिट साइड 21050। देन डिस्काउंट अलाउड, इसका एक ही इफेक्ट पास कर सकते हैं क्योंकि पीएनएल अभी नहीं बना रहे, तो डेटर अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है यहाँ पे 125। ये इसके लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसीलिए क्रेडिट हुआ है। फिर नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है और क्रेडिटर के लिए नुकसान है, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड और पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। पीएनएल अभी नहीं बना रहे तो एक ही इफेक्ट पास करेंगे। देन बिल रिसीवेबल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट साइड और डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड। नाम लिखते वक्त उल्टा नाम लिखे, यहाँ बिल रिसीवेबल लिखे हैं हमने और यहाँ पे डेटा लिखना है। देन बिल्स पेएबल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, अब क्रेडिटर के पास बिल जा रहा है यानी क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड और बिल्स पेएबल अकाउंट में क्रेडिट साइड। ठीक है, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल आपका अकाउंट होता है। आप बिल दे रहे हो या ले रहे हो तो वो हिसाब से पास करना है। जैसे डेटर से आपको बिल मिला तो डेबिट, और यहाँ पे आपने क्रेडिटर को बिल दिया इसलिए क्रेडिट। तो ये लॉजिक जरा याद रखें इसको। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो फाइनल अकाउंट में जाएगा, इसको स्किप करें, ये भी स्किप करें, कमीशन भी स्किप करें, डेटा, यानी अब आपका पूरा एंट्री हो गया बिल रिसीवेबल, पेएबल, डेटा, क्रेडिटर का। इसको हटा देते हैं। अब क्लोज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो क्रेडिट बढ़ा है 5150, माइनस करें 4500, योर क्लोजिंग बैलेंस कम्स टू 650 एंड दिस विल अपीयर इन योर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो ये बच्चों देखो 4 चीजें याद रखें, ये 4 में से एक बैलेंसिंग फिगर होगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया इसलिए क्लोजिंग बैलेंस। अगर ओपनिंग नहीं होता तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग यहाँ क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एनीहाउ वर्किंग नोट को ध्यान से समझे, क्रेडिटर को क्लोज कर लेते हैं। क्रेडिटर का आपका भी क्रेडिट साइड ही बढ़ा है 19, 20, 21, 700। इससे आपका डेबिट का टोटल माइनस करें, या बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस कम्स टू 5515, ये भी जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बिल रिसीवेबल का डेबिट बढ़ा है 7000, इसमें से 3.5 माइनस करें, बैलेंस 3.5 रहा। अगेन इट इज योर क्लोजिंग बैलेंस, दिस विल अपीयर इन बैलेंस शीट एसेट साइड। सेम वे डेटर, डेटर का आपका डेबिट ही बढ़ा है 21, 24, 975 और इसको क्रेडिट के टोटल से माइनस करें तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1650। तो ये सब चले जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। डेटर रिसीवेबल एसेट साइड जाएगा, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर लायबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, तो पहला यही अमाउंट इनपुट करेंगे, फिर इसके आगे हम सम कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं फाइनल अकाउंट की तरफ। तो देखो ऑलरेडी मैंने ये वर्किंग नोट के अमाउंट पहले से ही डाल दिए हैं। डेटर को इनर कॉलम लिखा है बिकॉज डेटर के ऊपर न्यू आरडीडी था एडजस्टमेंट में, इसलिए इसको इनर कॉलम। और यहाँ ब्रैकेट में मैंने वर्किंग नोट बताया कि वर्किंग नोट 1, 2, 3, 4 से ये फिगर आए हैं। अब आपका बैलेंस शीट से शुरू करेंगे, वापस से बैलेंस शीट ले लें। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल था 14,000, कैपिटल हमारा यहाँ इनर कॉलम में लिखे। फिर हमें चाहिए स्टॉक,
क्योंकि ऑलरेडी डेटा बिल रिसीवेबल हो चुका है। तो स्टॉक यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक यहाँ ऑलरेडी हमने लिखा है, उसके सामने लिख दे 4500। प्लांट बिल्डिंग एसेट्स है और इन पे टिक मार्क है बच्चों, तो कहाँ लिखना है आपको, इनर कॉलम में लिखना है प्लांट और बिल्डिंग। देन कैश तो इसको कट किए थे, यानी बैलेंस शीट पूरा हो गया, इसको स्किप करें। अब चलते हैं कैश अकाउंट की तरफ। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले आपको यहाँ टोटल सेल्स में कैश सेल्स दिया था, तो कैश सेल्स 2450, तो कैश के सामने यहाँ लिख दें 2450। देन हमें चाहिए कैश परचेज चाहिए, तो कैश परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, इसके सामने लिखे तो 2500। और हमें सैलरी चाहिए 1500, इस पर टिक मार्क है पीएनएल में, मगर इनर कॉलम में लिखेंगे सैलरी। फिर इंटरेस्ट, ये भी पीएनएल है 120, आउटर कॉलम टिक मार्क नहीं है, ड्राइंग को कैपिटल से माइनस कर दें। कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 905, एसेट्स में लिख दें। कैश हो गया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले तो आपको देखो क्रेडिट परचेज दिया था 19,000, वो लिख ले, प्लस करके इसको बाहर लिख दे 21500। उसी तरह से क्रेडिट सेल्स दिया था 21050, और उसको भी प्लस करके बाहर लिख दे 23,500। एडजस्टमेंट नंबर 3 में एक इफेक्ट तो ऑलरेडी हमने पास कर दिया, एक ही इफेक्ट चाहिए पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड 125 डिस्काउंट अलाउड, आउटर कॉलम में लिख दें। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा बच्चों, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, इसको भी आउटर कॉलम में लिख दें। बिल रिसीवेबल ये नहीं, बिल्स पेबल ये नहीं, हाँ क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक देखो कंपल्सरी एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हमने ऑलरेडी पहले से फॉर्मेट में लिख देता। अच्छा बच्चों, अब है 8 नंबर आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी में क्या करेंगे, प्लस करेंगे 150, आउटर कॉलम में आ गया 1650, और ये 150 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चले जाएगा 150। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 9 है कमीशन अर्न, यानी ये इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग है नॉट रिसीव्ड बोल रहा है, तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड कमीशन रिसीवेबल, या इसको आउटस्टैंडिंग कमीशन भी बोल सकते हैं। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो जितना भी पैसा आने वाला है वो एसेट, जो भी पैसा जाने वाला है वो लाइबिलिटी, उसको भी याद रखें। अब आता है आरडीडी, डेटर के ऊपर क्या कर देंगे, 5% माइनस करेंगे, तो 1650 का 5% 83 माइनस करके बाहर लिखें 1567, और ये 83 आपका नुकसान है, नुकसान पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड टू न्यू आरडीडी 83। फिर है बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन निकालना है 2.5%, यानी 5,500 का 2.5% 138 माइनस करके बाहर लिख दे। और उसी तरह से डेप्रीशिएशन निकालना है प्लांट के ऊपर 5%, 150 रुपया आया, अब दो इसको भी माइनस करके बाहर लिख दे। अब ये जो डेप्रीशिएशन आया 150 138, ये इसका सेकेंड इफेक्ट पास करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और ये दोनों को प्लस कर दें 288, आउटर कॉलम में आ गया। इस तरह से एडजस्टमेंट हुआ, इसको भी हटा दें। तो यानी सारी एंट्री अब मुकम्मल हो चुकी है। तो अब क्लोज करना शुरू करेंगे। पहला ट्रेडिंग का क्रेडिट टोटल करें, यही बड़ा होता है 32,500, इसको आपका डेबिट का टोटल 26,000 से आप माइनस कर दें, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आया 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 6,500, और हर कैरिड डाउन को क्या करते हैं बच्चों, शिफ्ट करते हैं अपोजिट साइड पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। नाउ वी हैव टू क्लोज पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट का भी क्रेडिट साइड ही बड़ा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख दे 6805। अब इसको डेबिट के टोटल के साथ माइनस करें तो आपका आंसर आता है टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन 4539, एंड दिस नेट प्रॉफिट वी हैव टू ट्रांसफर बिलो द कैपिटल। इसको ऐड करेंगे तो 14,000 में 4539 प्लस और 1550 माइनस, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आता है 16,989। अब कैपिटल भी आ चुका है, यानी लाइबिलिटी साइड भी कंप्लीट हो गया है और एसेट साइड भी कंप्लीट हो गया है। तो हमारा लास्ट है कि दोनों साइड का बैलेंसिंग फिगर, टैली फिगर जो होगा वो होगा सेम, एंड इट इज योर 23,304। तो इस तरह से आज हमने सिंगल एंट्री के सम किए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सम किए। क्वेश्चन नंबर 3, आज का जो वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर, जो आज वर्किंग नोट में हमने क्या निकाला था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, डेटर और बिल रिसीवेबल। तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें बच्चे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।